सरकार ने काफी मशक्कत की है। केंद्र सरकार से बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई। इसके साथ ही अगर हम अभी की बात करें तो बारदाने जो है किसानों को 40 रुपए प्रति बारदाना खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उनके खातों में 15 रुपए के हिसाब से अंतरित हो रही है राशि। 25 का जो डिफरेंट आ रहा है, 25 रुपए का जो मार्जिन आ रहा है अंतर की राशि, उसको लेके किसान असमंजस में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को इसमें मेंटेन किया जा रहा हो। तो ऐसा अगर किसानों के दिमाग में या जहन में आता है, इसे क्लियर करने के लिए और इसका हल निकालने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? सबसे पहले तो प्रदेश में धान खरीदी के संदर्भ में जो भी नीति निर्धारित किया जाता है वो सेंट्रल गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। उसमें सेंट्रल गाइडलाइन में है कि जो प्रदेश जो धान खरीदेगा वो सेंट्रल के प्रतिनिधि के तौर पे खरीदेगा। उसका पूरा उपार्जन और उसका जो निपटारा है वो सभी प्रकार की तैयारी उसके सेंट्रल गाइडलाइन के अनुसार होगा। प्रदेश में धान खरीदी के लिए जो आवश्यक बारदाने की मात्रा थी वो 4,75,000, 3.5 लाख के लिए मांग किया गया। मांग पत्र के बाद जब उसमें सहमति बनी, चर्चा हुई, तो 3 लाख देने की बात हुई। अब जब सप्लाई करने की बात आई तो केवल 1,45,000 देने के लिए सहमत हुए, और जब सप्लाई किया गया तो केवल 1,09,000। तो कहाँ 4.5 और कहाँ 1,09,000। तो सेंट्रल का जो पॉलिसी है उसके अनुसार हमको सेंट्रल से उतना मदद मिला नहीं। जो क्राइसिस है उसको हम भी फेस कर रहे हैं। आज जो दिक्कत है उसको हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो व्यवस्था की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पुराने बारदाने से धान खरीदने के लिए निर्देश दिया कि सेंट्रल अगर नहीं दे रहा है तो हम पुराने बारदाने से खरीदेंगे। पुराने बारदाने जो मिलर्स के पास है, जो पीडीएस में है, ये सबको कलेक्ट किया जाए, किसानों के पास है उससे लिया जाए, और जो बचता है गैप है उसको एचडीपी प्लास्टिक बारदाने का ऑप्शन करके किया जाए। इन तमाम तरह के जो बारदाने हैं उससे हम ले रहे हैं। जो सेंट्रल गाइडलाइन के अनुसार है उसके बाहर हम भी नहीं जा सकते हैं। जो बारदाने का जो रेट है जो तय करता है सेंट्रल ही तय करता है, और सेंट्रल के गाइडलाइन के बाहर हम 1 इंच भी कदम रखेंगे तो तुरंत उसमें क्वारी करेगा, और वो तो गलती देखेगा तो तुरंत हमारे ऊपर उसका ऑडिट ऑब्जेक्शन करेगा। इसलिए हम भी बंधे हुए हैं। हम उस बात से भली भांति हम रोज अवगत हो रहे हैं, और हम किसान भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि एक बार धान खरीदी हो जाए, आपके पास बारदाने, जहां भी बारदाने उसको लगवाइए, और आगे का जो भी बात होगा हम सेंट्रल से बात करेंगे, और जो भी स्थिति निर्मित होगा उसको देखेंगे। आज अगर आप देखा जाए, आज की जो करंट पोजीशन है उसमें लगभग 65 लाख और 63,000 मेट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। उसमें लगभग 3,28,000 गठान का उपयोग हो चुका है, और अभी हमारे पास जो उपलब्ध बारदाने हैं, जो चाहे वो पुराने बारदाने हो, किसान से का बारदाना हो, चाहे वो पीडीएस का हो, मिलर्स का, सब मिला करके हमारे पास अभी लगभग 54,000 गठान अभी हमारे पास है, जो 1 सप्ताह अभी चलेगा, और डेली का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उठाव में भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिया है। बोरा भी वहां से भी रोटेशन होना शुरू हो जा रहा है, तो एक क्राइसिस खत्म होगा, और मेरे को लगता नहीं कि अब दिक्कत आगे आएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए जो बारदाने का रेट तय किया गया है वो सेंट्रल से ही तय। बिल्कुल, सेंट्रल गाइडलाइन से हम लोग बंधे हुए हैं। अगर उसमें उन्हें नुकसान भी हो रहा है तो इसे सेंट्रल की पॉलिसी है। जी।
सेंट्रल की पॉलिसी से हम अगर सेंट्रल हमको कड़ा निर्देश दे के रखा है, वो एजेंसी बैठा के रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, रमन सिंह रोज उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, धर्म कौशिक रोज इसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी के नेता एक ही काम में लगे हैं कि किसानों को इन प्रकारेण जो सरकार मदद कर रही है उससे कैसे रोका जाए, दिन रात इसी मेहनत में लोग लगे रहते हैं। इनकी दिलचस्पी किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर ऐसी इच्छा शक्ति रहती तो हिंदुस्तान के किसान जो दिल्ली को महीनों से ऊपर हो गया है घेर के बैठे, उनकी बात, उनका समस्या का समाधान जरूर करते। ठीक, एकदम क्लियर।